हेलो हेलो। चलो, बीएसटी में हम लोग का क्या क्या हो गया था। आखिरी के 3 जो हम कराए थे कल, वो था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या है भैया? तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हम याद करो बताए थे कि जब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को हम लोग प्रायोरिटी ना देके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल के कॉमन गोल को हम लोग जब प्रायोरिटी देते हैं, जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करके हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल पर ध्यान दें, कॉमन गोल को प्रायोरिटी दें, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या फायदा हुआ था कि इसके वजह से तुम्हारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होता है और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बनता है। कोऑर्डिनेशन कैसे बनता था कि जब सब लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है, अपना जो नीड है, अगर उसको सेक्रीफाइस करके अगर ऑर्गेनाइजेशन के नीड के लिए काम करने लगेगा तो अपने आप फायदा होगा। फिर हम रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय बताया कि एक इंसान जितना डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी मिलना चाहिए। अगर सैलरी उसको उतना मिलता है तो वो अपने फुल कैपेसिटी से काम करेगा। और सैलरी कितना होना चाहिए ताकि वो जो एम्प्लॉय है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके और कंपनी की कैपेसिटी में भी हो। इससे वो मोटिवेट होगा कि उसको सही सैलरी मिल रहा है। इवन वो कमिटेड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। अगर कम सैलरी मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड नहीं रहेगा। हाँ, इसके बाद हम बताए थे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल आया था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारे पावर को टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ले आकर कॉन्सेंट्रेट कर देना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जितना भी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना नीचे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। कौन कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल वर्कर्स। अब इससे फायदा दिक्कत क्या होता था? अगर इन दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में एक तो काम बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होगा क्योंकि डिले ऑफ वर्क नहीं होगा, और दूसरा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी नहीं होगा। अब कैसे, क्यों हो सकता है ये? अगर मान लो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया, मतलब कि जो पावर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखा जाने लगा, तो उस सिचुएशन में जब भी लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को चाहिए होगा, कोई भी डिसीजन लेने का टाइम आएगा, तो वो टॉप लेवल से हमेशा पूछने जाएगा, जिस वजह से डिले इन वर्क हो सकता है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया, हम लोग पावर ज्यादा बांट दिए किसमें? लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ज्यादा पावर मिलेगा तो वो लोग उसका मिसयूज कर सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए? हमेशा एक प्रॉपर बैलेंस बना होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या फायदा होता था? सुपेरियर का लोड कम होता था, हमारा जो पावर था सबऑर्डिनेट में जब ट्रांसफर करते थे तो वो मोटिवेट होता था, और क्विक डिसीजन मेकिंग होता था, डिले इन वर्क नहीं होता था। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अनुसार हमेशा एक कम्युनिकेशन का एक चेन होगा, अथॉरिटी का एक चेन होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से होते हुए तुम्हारा ऑपरेशनल वर्कर्स तक जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि देयर शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का एक चेन होगा एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी प्रॉपरली फॉलोड। और वो फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बना दिए फॉर द पर्पस ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअली में फॉलो होना चाहिए। एंड उसके बाद एक फॉर्मल लाइन होगा अथॉरिटी का फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, इज कॉल्ड स्केलर चेन। ठीक है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके ऑपरेशनल वर्कर तक का एक अथॉरिटी का चेन होगा जिसको स्केलर चेन कहते हैं। अब देखो स्केलर चेन में अभी यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं ट्राइंगल जैसा, नीचे से वो मिला हुआ नहीं है, बस ट्राइंगल जैसा बनाया है। ये जो है तुम्हारा बताता है कि ए जो है तुम्हारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है। अब ए जब तुम्हारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसके अंडर में कौन कौन है? जैसे 2 डिवीजन हम बांट दिए। एक डिवीजन हो गया तुम्हारा क्लोथिंग का, राइट साइड वाला, और एक साइड हो गया ऑटोमोबाइल्स का। ठीक है, जैसे ये टाटा का है तो टाटा न्यू, नहीं टाटा न्यू ऐप करके जो आता है वही है ना, हाँ टाटा न्यू। और तुम्हारा एक साइड ऑटोमोबाइल है तो टाटा मोटर्स, और एक क्या है? वो टाटा ग्रुप है। ठीक है, तो अब सिनेरियो देखो, ए जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यानी यहाँ पर सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे।
और ये दो डिविजन्स बटे, एक टाटा मोबाइल्स टाटा ऑटोमोबाइल्स है जिसमें टाटा मोटर्स आता है, और एक टाटा का क्लोथिंग वाला है जो टाटा न्यू ऐप करके आता है। तो अभी ए का जो सबऑर्डिनेट है वो कौन है, बी है और जी है। इन दोनों का, बी का है सी, सी का है डी, डी का है ई, ई का है एफ, और इधर दूसरा जो डिवीजन है क्लोथिंग वाला उसमें ए का सबऑर्डिनेट जी है, जी का सबऑर्डिनेट एच, एच का आई, आई का जे, जे का के। ये तुम्हारा फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें कि तुम्हारा अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी ए के पास, उसके बाद वो किसको कमांड देगा, जी को, वो देगा एच को, वो देगा आई को, वो देगा जे को, वो देगा के को। हमेशा जब भी कोई सिचुएशन आता है, अगर मान लो के को कोई ऑर्डर, कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए उसको ये चाहिए, कमांड चाहिए ऊपर से, ए से कमांड चाहिए, ए से पूछना है, तो वो डायरेक्टली के जाके ए से नहीं पूछ सकता है। डायरेक्टली के इज एट द लोएस्ट ऑफ द क्लोथिंग सेक्टर, जो के है, के डायरेक्टली जाके तुम्हारा ए से नहीं पूछ सकता है। वो किससे पूछेगा, के जाएगा जे से पूछेगा, जे जाएगा आई से पूछेगा, आई जाएगा एच से पूछेगा, एच जाएगा जी से पूछेगा, जी जाएगा ए से पूछेगा। अब उसके बाद जो ए डिसीजन लेगा, ए देगा जी को, जी देगा एच को, एच देगा आई को, आई देगा जे को, और जे के बाद जो डिसीजन है कहाँ तक पहुंचेगा, के तक पहुंचेगा। और ये फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और अथॉरिटी हमेशा फॉलोड होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसी तरीके से सेम इधर भी होगा तुम्हारा बी सी डी ई एफ के तरह। अभी देखो एक चीज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम लेवल ऑफ वर्कर्स एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो जगह पे होता है, हो सकता है कि दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ही लोकेशन पर हो। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना होता है कि कभी कभी मैनेजर्स एक दूसरे से बात करना चाहते हैं फॉर द फीडबैक, फॉर द एडवाइस, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग सेक्टर वाले जो है प्रोडक्शन सेक्टर वाले से एडवाइस लेंगे कि भाई तुम कितना प्रोड्यूस कर रहे हो बता दो, उसी बेसिस पे हम अपना मार्केटिंग रखेंगे, उसी बेसिस पे हम अपना सेल बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अभी इस सिचुएशन में उसको सेम लेवल पे बात करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा के है सबसे नीचे वाला, क्लोथिंग सेक्टर का सबसे लास्ट के, उसको बात करना है एफ से, तो नियम, स्केलर चेन का नियम क्या बोलता है, वो बोलता है कि के बोलेगा जे से, जे बोलेगा आई से, आई बोलेगा एच से, एच बोलेगा जी से, जी बोलेगा ए से, फिर ए बोलेगा बी से, बी बोलेगा सी, डी ई एफ। अब जो एफ रिप्लाई देगा वो वापस से एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, और फिर ए से जी, एच आई जे के। सोचो कितना लंबा प्रोसेस होगा। एक डिसीजन लेने के लिए अगर उसको एफ से बात करना है तो पूरा राउंड लेके वो जाएगा एफ के पास, फिर डिसीजन आएगा तो पूरा राउंड लेके के तक आएगा। इसके लिए स्केलर चेन में एक शॉर्टकट दिया हुआ है कि सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब दो डिविजन्स हैं, दोनों डिविजन्स पे बी और जी जो है दोनों सेम लेवल पे है, सी और एच सेम लेवल पे है, डी और आई सेम लेवल पे है, ई और जे सेम लेवल पे है, और एफ और के सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल के एम्प्लॉयज जो हैं, सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं दोनों डिविजन्स में, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, क्या होता है, एफ एंड के कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर आफ्टर इन्फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सुपीरियर। वो दोनों अपने सुपीरियर को केवल बताएंगे कि हाँ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फेरोल, मतलब हेनरी फेरोल के अनुसार, स्केलर चेन कैन नॉट बी वायोलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये वायोलेट नहीं होना चाहिए। हम पूरा इसमें स्टोरी बताए हुए, एक बार यहाँ पर पढ़ लेना ये वाला स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी में तुम्हारा दिया हुआ है कि किस तरीके से तुमको कम्युनिकेशन तुम्हारा होगा, अथॉरिटी चेन किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और लास्ट में दिया हुआ है कि अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय को अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो उस सिचुएशन में वो अपने सुपीरियर को बता के क्या कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है।